नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी तल्खियां बढ़ी हुई थी दिल्ली सरकार में और दिल्ली के एलजी में, यानी कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकार यानी कौन? कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त आम आदमी पार्टी के मुखिया की बात कर रही हूं मैं, उनके संयोजक की बात कर रही हूं, अरविंद केजरीवाल की। वो कहते हैं ना हमेशा से कि एलजी कौन है, कहाँ का एलजी, कौन एलजी, हमारे सर पर बैठा दिया एलजी को। अब इतना मुझे मेरी मम्मी नहीं डांटती हैं जितना एलजी साहब डांटते हैं, इतना मुझे मेरी बीवी नहीं डांटती है जितना एलजी साहब डांटते हैं। बचपन से मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, हमेशा मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ, उत्तीर्ण के साथ साथ मैंने सफलता प्राप्त की है और इस तरीके से मैं पढ़ा लिखा हूँ। हमेशा ही अपना परचम लहराने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी पर सवाल उठाते हैं। आपसे ये छोटी बातें नहीं होंगी जिस तरीके से उन्होंने मेयर पद के चुनाव के लिए इतनी घमासान लड़ाई की कि पूरे देश में उसकी चर्चा है कि दिल्ली में मेयर बनाया जा रहा है और दिल्ली में इस तरीके से मेयर पद का चुनाव हो रहा है कि मारपीट हो रही है, बीच में भीड़ भाड़ आक्रामक हो रही है, कभी किसी पार्षद को चोट लग रही है, कभी किसी कुछ को। तो ये थी राजधानी दिल्ली की कायाकल्प जो बदलाव के लिए कहते हैं अरविंद केजरीवाल। अब सवाल उठा रहे हैं, पूरे विस्तार से आपको इस वीडियो में मैं समझाती हूँ कि आखिर कौन है एलजी और किस तरीके से उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि हमारे सर पर बिठा दिया दिल्ली के एलजी। यानी कहीं ना कहीं दर्शकों कामों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उन पर सवाल उठाए हैं ना कि आखिर कौन है। तो मैं आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताती हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर दिल्ली के एलजी यानी विनय कुमार सक्सेना कितने ज्यादा सटीक हैं दिल्ली की सत्ता के लिए, कितने ज्यादा सटीक हैं उस चेयर पर बैठने के लिए, कितने ज्यादा सटीक हैं उस कुर्सी के लिए। एक आपको बता दें, बयान तेजी से वायरल हो रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कौन है एलजी, जहां अब ट्विटर पर उपराज्यपाल के कामों की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर इतना विश्वास क्यों दिखाते हैं। तो आपको बता दें पूरे विस्तार से कि क्या वायरल हो रहा है और उनकी कितनी ज्यादा विस्तृत रूप से जानकारी सोशल मीडिया पर आ रही है कि आखिर कितने पढ़े लिखे हैं दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, कितने ज्यादा सक्षम हैं और कितनी ज्यादा काबिलियत उनके अंदर है कि आज मोदी सरकार उन पर इस तरीके से विश्वास दिखाती है कि उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुर्सी पर बिठा दिया दिल्ली की सत्ता के लिए। और अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हैं कौन है एलजी, हमारे सिर पर बिठा दिया। आपको बता दें कि कानपुर में ये जन्मे हैं दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना 1958 में और उन्होंने CSM यूनिवर्सिटी से अपना जो ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी इस तरीके से तय करनी शुरुआत की जहां JK व्हाइट सीमेंट में उन्हें असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया। यहां से उनकी जर्नी की शुरुआत होती है। अब अरविंद केजरीवाल को यह जवाब मिलेगा कि आखिर कौन है एलजी। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने 1991 में सोशल वर्क भी किया, एक NGO चलाया और जिस तरीके से आपको बता दें उनके NGO का नाम था NCCL, जिनका पूरा फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज। इसके साथ साथ आपको बता दें उन्होंने जिस तरीके से सोशल वेलफेयर पर काम किया है, 1995 में JK सीमेंट के साथ न्यू प्लांट उन्होंने बनाया और उसमें उसकी पूरी सहायता मिली, जहां पर गुजरात के ढोलेरा में उन्होंने JK सीमेंट जिस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की वहां पर असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में काम किया। इसके साथ ही उनके कामों को देखकर उन्हें प्रमोशन के तौर पर GM वहां बनाकर भेजा गया और इसके साथ ही NCCL में उन्होंने काम किया। आपको बता दें कि जब उनका फर्स्ट फेस ऑफ हम कह सकते हैं वो हुआ है गुजरात में, जहां मेघा पाटेकर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जहां ये मुद्दा था नर्मदा बचाओ अभियान। इसके खिलाफ जो है मेघा पाटेकर उतरी हुई दिखाई दी थी मैदान में, उनकी गलत नीतियां वो कोशिश कर रही थी लोगों तक पहुंचाए जाए और इन पर सहायक के तौर पर अपना परचम लहराया था दिल्ली के एलजी ने। ये बात है, आपको बता दें जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है। और इसके साथ ही आपको बता दें नर्मदा डैम का वो अपोज कर रही थी, उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन नर्मदा बचाओ अभियान में दिल्ली के एलजी की मुख्य भूमिका रही और उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और जीत उनकी आखिर तय हुई दिल्ली के एलजी की। और इस तरीके से उनके इविल एजेंडे को, इविल मतलब गलत नीति और कुरीति को उन्होंने खत्म किया। इसके साथ ही आपको बता दें आखिर कब वो प्रधानमंत्री की आंखों पर आते हैं, बीजेपी
बीजेपी और आरएसएस के। ये वाकया है 2001 का, जब वो ढोलेरा प्लांट के डायरेक्टर थे और वहां पर उन्होंने कई तरीके से सोशल वेलफेयर को शुरुआत की थी। सोशल कामों पर उनकी सहायता बहुत बड़ी रूप में देखी गई थी। वहां पर उन्होंने जब गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था तो जिस तरीके से उन्होंने बागडोर संभाला वहां का, इसके बाद से ही वो पीएम मोदी की आंखों पर आए। और कहा जाता है इसके बाद ही, आपको बता दें, दिल्ली के एलजी पर यानी विनय कुमार सक्सेना की जर्नी जिस तरीके से गुजरात में शुरुआत हुई, उसके बाद ही वो चर्चाओं का केंद्र बने। आपको बता दें, अब वायरल हो रहे बयानों में ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने एक तरफ दिल्ली के संयोजक है अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने अन्ना हजारे मूवमेंट से अपना जो है वो परचम लहराया, फ्रीबीज को लेकर के उन्होंने अपना परचम लहराया। और एक तरफ दिल्ली के एलजी हैं जिन्होंने ग्लोबल फेम का अवार्ड जीता 2004 में। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट में काम किया, उसका नाम था एंड्योर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एक प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं और उन्हें ग्लोबल फेम का अवार्ड मिलता है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जिस तरीके से गंदगी, शहरों में कितनी गंदगी हो रही है, उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने काम किया था और उन्हीं के तहत उन्हें 2004 में ये अवार्ड मिला था। और एक तरफ दिल्ली के केजरीवाल हैं जो फ्रीबीज बांटकर अपना डंका बजवा चुके हैं दिल्ली की जनता के बीच में, कहते हैं लाडले हैं। विनय कुमार सक्सेना के जो आइडिया था शहरों में हो रही गंदगी को किस तरीके से साफ किया जाए, वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने लेकर आए थे, वो उनके लिए उन्हें 2004 में अवार्ड मिला था। आपको बता दें, उन्होंने यूएन अवार्ड 2004 में जीता था। इसके साथ ही वो लगातार नए नए आइडियाज पर काम करते गए और इसके साथ ही 2008 में भी उन्होंने कई अवार्ड्स जीते। इसके साथ ही आपको बता दें, अब 2014 पर आ जाते हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार का भी परचम लहराया 2014 में, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने 2014 में एक एनजीओ को लॉन्च किया, जिसके साथ ही इको फ्रेंडली तरीके से किस तरीके से विकास किया जाए और जिस तरीके से गंदगी बढ़ते हुए, प्रदूषण को बढ़ते हुए उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और चीज़ों पर काम किया। इसके साथ ही उन्हें गुजरात में उनके लिए तारीफ बटोरी गई कि दिल्ली के एलजी अच्छा काम कर रहे हैं और विनय कुमार सक्सेना की कामों की तारीफ हुई। 2015 की बात मैं आपको बता रही हूं। इसके साथ ही 2015 में इंडियन खादी को भी उन्होंने प्रमोट किया है और इंडियन खादी को प्रमोट करने के लिए नरेंद्र मोदी एक चेहरे की तलाश कर रहे थे और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है दिल्ली के एलजी ने। इसके साथ ही आपको बता दें, 2015 में विनय कुमार सक्सेना चेयरमैन के रूप में अपॉइंट होते हैं और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत उन्हें चेयरमैन बनाया जाता है ताकि वो खादी को और बढ़ावा दे सके। इसके साथ ही 40 लाख उन्होंने अपने 7 सालों के कार्यकाल में 40 लाख नए रोजगार देने की कवायद उन्होंने तेज की और उन्होंने 2021 से 22 तक केवीआईसी भी जनरेट किया। ये थे दिल्ली के एलजी की हिस्ट्री थी ये, और किस तरीके से उन्होंने यूएन अवार्ड जीता है। और एक तरफ दिल्ली के केजरीवाल हैं जिन्होंने फ्रीबीज के बदले क्या दिया, प्रदूषण दिया, दिल्ली को प्रदूषण दिया। लैंडफिल में भी दिल्ली के एलजी की अहम भूमिका रही है। लैंडफिल साइट में भी उन्होंने जिस तरीके से इमीडिएटली काम करवाया, उन पर भी एलजी की भूमिका रही है। और एक तरफ दिल्ली के केजरीवाल ने कहा था कि ये हमारी भूमिका नहीं है, केंद्र सरकार तय करेगी, तो केंद्र सरकार अपना काम करवा रही थी दिल्ली के एलजी के द्वारा, ये तो केंद्र सरकार का काम था। और एक तरफ केजरीवाल ने फ्री बीस को लेकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, उससे दिल्ली की जनता खुश है, वो ऐसा कहते हैं केजरीवाल। तो ये थी हिस्ट्री जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसके साथ ही एक अंत में आपको एक बात बताती जाऊं कि किस तरीके से उन्होंने केजरीवाल के झूठे स्कैमों का भी पर्दाफाश किया है और शायद इसलिए उनकी आंखों पर वो हमेशा से ही खटकते रहते हैं। उनके कामों पर सवाल भी उठाते हैं कि आखिर आप मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाते हैं। केजरीवाल जी इसका जवाब दीजिए। जब दिल्ली के एलजी ये क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं हमारे सिर पर आके बैठ गया। कौन है एलजी, कहाँ का एलजी? हिस्ट्री मैंने आपको बताई किस तरीके से गुजरात में उन्होंने अपने कामों की शुरुआत की, चेयरमैन की तरीके से रहे, खादी को उन्होंने प्रमोट किया है और अब उन पर विश्वास इतना कि उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल घोषित किया गया था। ये थी हिस्ट्री दिल्ली के राज्यपाल की। और इसके साथ ही दिल्ली के केजरीवाल हैं जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि जनता मेरी है, जनता एक बार फिर से विधानसभा में मुझे परचम मेरा लहराएगी और मुझे जिता कर लाएगी। देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो ये था कि कौन है एलजी। तो मैंने आपको बताया बड़े विस्तार से कि आखिर एलजी कौन है। फिलहाल आपकी इस वीडियो में क्या राय है, क्या लगता है? एक तरफ अवार्ड से घोषित
दिल्ली के राज्यपाल और एक तरफ अपनी मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर दिल्ली की सत्ता में बैठे वाले केजरीवाल में आपको कितना फर्क महसूस हो रहा है, कितना अंतर आप समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।